नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे झारखंड के विभूति के क्रम में राम नारायण सिंह जी के बारे में, जिन्हें कि बाबू राम नारायण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी, एक राजनेता तथा एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। साथ में ये पेशे से इनका पेशा जो था वो वकालत का था। तो बाबू राम नारायण सिंह के बारे में उन महत्वपूर्ण बातों को हम आज जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और शायद आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बाबू राम नारायण सिंह जो है, इनका जन्म दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। किस जगह पे हुआ था? तो ये हुआ था चतरा जिला के हंटरगंज प्रखंड के तेतरिया गांव में। ये जो चतरा जिला है उस समय बिहार के अंतर्गत ही आता था। अब जब झारखंड राज्य बना है तो ये झारखंड का चतरा जिला हो गया। फिर इनके पिता का नाम था भोली सिंह, जो कि एक किसान थे, और इनके एक भाई थे जिनका नाम था सुखलाल सिंह, जिनके साथ मिलकर कांग्रेस की तरफ से इन्होंने आंदोलनों में भाग लिया था। इनकी जो शिक्षा है, तो शिक्षा में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा जो है अपने तेतरिया गांव से ही पूरी की थी, और आगे की शिक्षा इन्होंने हजारीबाग की वर्नाकुलर स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल हजारीबाग की और रीओपन कॉलेज कोलकाता से पूरी की। यानी कि प्रारंभिक शिक्षा सिर्फ गांव पर हुई, बाकी की शिक्षा जो है वो हजारीबाग तथा कोलकाता से इन्होंने पूरी की। और उसके बाद इन्होंने कानून की पढ़ाई की और वो की पटना से। फिर चूंकि इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी तो इनका पेशा ही था वकालत। उसके बाद महात्मा गांधी के आह्वान पर वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। यानी महात्मा गांधी ने जब अपना असहयोग आंदोलन वगैरह चलाना शुरू किया, उस समय उनके आह्वान पर ही इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। इन्होंने किन किन आंदोलनों का नेतृत्व संभाला था? तो इन्होंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभाला था चतरा से। फिर नमक सत्याग्रह का भी आंदोलन इन्होंने संभाला था चतरा से। अच्छा, असहयोग आंदोलन का जो इन्होंने नेतृत्व संभाला था, तो इसमें इनके भाई के साथ साथ अन्य नेता जैसे कृष्ण बल्लभ सहाय और भी कई नेता, बद्री सिंह आदि नेता भी इस आंदोलन में इनके साथ थे। फिर इन्होंने नमक सत्याग्रह का भी नेतृत्व संभाला था चतरा से। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन भी संभाला था, नेतृत्व किया था इन्होंने चतरा से। फिर भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये शरीक हुए थे चतरा से। ये चूँकि उस समय चतरा के नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है। और अगर हजारीबाग की बात करें तो वहाँ के नेता के रूप में जाने जाते हैं कृष्ण बल्लभ सहाय, यानी KB सहाय जी, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। खैर, फिर इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर खादी का भी प्रचार प्रसार किया। खादी चूँकि महात्मा गांधी से जुड़ी हुई चीज़ थी, इसलिए इन्होंने खादी का भी प्रचार प्रसार किया अपने साथियों के साथ मिलकर। उसके बाद सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए भी इन्होंने ओपान मांझी, बंगामा मंझी जैसे संथाल नेताओं के साथ मिलकर काम किया। यानी इन्होंने सिर्फ आंदोलन में ही भाग नहीं लिया, बल्कि सामाजिक सुधार आंदोलन में भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और उसमें इन्होंने साथ दिया था संथाल नेताओं का। ये एक गैर आदिवासी नेता थे, लेकिन इन्होंने संथाल नेताओं के साथ मिलकर सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया। फिर 1931 से 1946 तक ये कई बार जेल भी गए। यानी कि जब इन्होंने आंदोलनों का नेतृत्व किया तो उस सिलसिले में इन्हें 1931 से लेकर 1946 तक कई बार जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद 1940 ईस्वी में रामगढ़ अधिवेशन में जब महात्मा गांधी झारखंड आए हुए थे तो उन्होंने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि जो है राम नारायण सिंह को दी। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने उन्हें छोटा नागपुर केसरी कहा था। और कब कहा था? तो 1940 ईस्वी में जब रामगढ़ अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उसी समय महात्मा गांधी ने इन्हें छोटा नागपुर केसरी के नाम से संबोधित किया था।
फिर इसके बाद इन्हें छोटा नागपुर का शेर के नाम से भी जाना जाता है। केसरी का मतलब ही शेर होता है, तो इसलिए ऐसा कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि छोटा नागपुर का शेर किसे कहा जाता है, तो ये भी राम नारायण सिंह ही हैं, जिन्हें कि छोटा नागपुर का शेर के नाम से भी जाना जाता है। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा। एक्चुअली हुआ क्या था कि स्वतंत्रता आंदोलन, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, उसके बाद ये जो है वो कांग्रेस से नाखुश थे। जवाहरलाल नेहरू के जो नीतियाँ थी उससे नाखुश थे, और ये जो है इन्होंने अपने आप को कांग्रेस पार्टी से अलग कर लिया था। और 1952 के चुनाव में इन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा और ये विजय भी हुए थे। उसके बाद फिर स्वतंत्र भारत के हजारीबाग से पहले निर्वाचित सांसद रहे। अब क्या है कि जब इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा तो ये विजय हुए और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ये लड़े थे, और ये विजय होने के साथ ही हजारीबाग से पहले निर्वाचित सदस्य चुने गए, सांसद चुने गए हजारीबाग से। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हजारीबाग के पहले निर्वाचित सांसद कौन हैं, तो ये हैं बाबू राम नारायण सिंह। फिर है बाबू राम नारायण सिंह ने ही संसद में पहली बार झारखंड अलग राज्य की वकालत की। अब है कि संसद में पहली बार अलग झारखंड राज्य की चर्चा किन्होंने की थी, तो ये राम नारायण सिंह ही हैं, जिन्होंने संसद में पहली बार झारखंड अलग राज्य की मांग का प्रस्ताव जो है वो रखा था। फिर इनकी प्रसिद्ध रचना है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम नारायण सिंह की कृति का नाम क्या है। तो राम नारायण सिंह की कृति या रचना का नाम है स्वराज लुट गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। इसे राजनीतिक आचार संहिता भी कहा जाता है। ये जो बुक है स्वराज लुट गया, इसे राजनीतिक आचार संहिता के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि इसे समझा जाता है, क्योंकि जो बाबू राम नारायण सिंह थे वे जवाहरलाल नेहरू की नीतियों, कांग्रेस की नीतियों के सख्त खिलाफ थे। कांग्रेस चाहती थी कि जम्मू और कश्मीर का अपना अलग संविधान हो, उसके अलग नियम कानून हो, और इस नीति के बाबू राम नारायण सिंह जो है बिल्कुल खिलाफ थे, और ये समर्थन कर रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जिन्होंने कि इस नियम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वे भी इस नीति के खिलाफ थे कि जब हमारे देश का ही राज्य है जम्मू कश्मीर, तो सारा हर जगह एक ही कानून, एक ही संविधान होना चाहिए, ना कि एक ही देश में किसी विशेष क्षेत्र घोषित करना और साथ ही वहाँ का संविधान और वहाँ के नियम कानून को अलग कर देना। ये अतिशयोक्ति है और ये गलत है, और इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके खिलाफ थे और उन्हीं का समर्थन किया बाबू राम नारायण सिंह ने, और इसी वजह से वे जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ हो गए थे और अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया था। और इसी वजह से इस बुक में उसी जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चाएं की गई हैं, और इसलिए इसे नाम दिया गया है स्वराज लुट गया, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है। यानी वो हमारे भारत का ही पार्ट था, लेकिन एक अलग जगह, एक अलग देश की तरह उसको हमारे देश में ही शामिल किया गया था। इसी वजह से इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, स्वराज लुट गया। फिर संविधान निर्माण समिति के सदस्य भी ये रह चुके हैं। जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था, उसमें जो सदस्य चुने गए थे उसमें बाबूराम नारायण सिंह भी सदस्य के रूप में शामिल थे। और इस तरह से इनका निधन जो है 1964 ईस्वी में हो जाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ राम नारायण सिंह जी के बारे में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।